वेलकम टू वाले समटाइम हार्ट्स ऑफ फीलिंग रशियन सीजन 3 पार्ट 7। तो जैसा कि पार्ट 6 में मासा के बुलाने पर पूजे उससे बात करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल रूम में आया है और जब उसने स्टूडेंट काउंसिल रूम का दरवाजा खोला उसने देखा कि मासा स्टूडेंट काउंसिल रूम के सोफा पर काफी शांति से बैठी हुई है। एंड काउंसिल रूम में एंटर करते ही पूजे मासा से जानना चाह रहा है कि आखिर मासा ने उसे क्यों बुलाया है। और जब मासा ने पूजे को अपने बगल में बैठने का इशारा किया, स्टूडेंट काउंसिल रूम में इसी सोफा पर एग्जाम से पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर पूजे को थोड़ा अजीब लग रहा है। बट हाँ, पूजे का ये भी मानना है कि अगर मासा ने उसे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया है वो बिल्कुल भाग नहीं सकता और उसे अपनी फीलिंग्स को क्लियर करना ही होगा। और वहीं मासा के फेस एक्सप्रेशन से भी साफ है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे अपना कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए। और अभी इन दोनों के बीच में काफी ऑकवर्ड इन्वायरमेंट हो चुका है। एंड मासा ने फाइनली अपना करेज इकट्ठा करने के बाद कूजे से कहा, कूजे क्या तुम मेरे बारे में नॉटी चीजें सोचते हो? एंड मासा का ये क्वेश्चन सुनकर कूजे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है उसने सही तो सुना है ना। एंड कूजे का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर मासा भी थोड़ी घबरा गई और उसने घबराते हुए अपना हाथ हिलाना स्टार्ट कर दिया, मानो वो कहना चाह रही है अभी जो भी मैंने कहा उसे भूल जाओ। और साथ ही मासा ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ या फिर मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही हूँ, बट मुझे पता है कि टीन एजर लड़कों के मन में ऐसे थॉट्स आना नॉर्मल है। तो मुझे पता है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ सोच रहे होगे तो इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं है। और हालांकि मासा ये सब चीजें कहते हुए काफी एम्बेरेस्ड फील कर रही है और साथ ही वो कूजे से नजरें भी नहीं मिला पा रही है, बट फिर भी उसने अपने एम्बेरेस्ड फेस के साथ आगे अपने दिल की बातें कहना स्टार्ट की। और मासा ने कहा कि कूजे मुझे पता है कि जब भी मैं तुम्हारे करीब रहती हूँ और मुझसे रिलेटेड तुम्हारे मन में नॉटी चीजें आती हैं तो हमेशा तुम्हें उन सब थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता होगा और ये चीज तुम्हारे लिए काफी टफ भी हो जाती होगी, इसलिए मुझे माफ करना कि मेरे वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ता है। और वहीं मासा की ये सारी बातें सुनकर मुझे सोच रहा है कि आखिर अब मुझे क्या कहना चाहिए। और हाँ, अभी जो कुछ भी मासा कह रही है पूरी तरह से सच है और कुजे के मन में चल रहा है कि जब भी मासा उसके करीब रहती है मानो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए नरक में है। और अभी वो ये भी सोच रहा है कि क्या उसे सिंपली मासा के इस एपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट हाँ, उसे ये भी समझ आ रहा है कि अगर उसने सिंपली मासा के इस एपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है वो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है उसके मन में मासा को लेकर काफी नॉटी थॉट्स चलते रहते हैं। और अभी जैसा कि मासा ने कहा कि कूजे तुम्हारे एज में ऐसे थॉट्स आने लाजमी हैं, बट वहीं कूजे को ये भी समझ आ रहा है कि भले ही उसकी ऐसी एज है जिसमें नॉटी थॉट्स आते हैं, बट जैसे नॉटी थॉट्स उसके मन में मारिया को लेकर आते हैं वैसे थॉट्स ना ही नोनोवा के लिए आते हैं और ना ही एलेना के लिए। और खुद से ये बात कहते ही कूजे को ये भी रियलाइज हो गया कि किसी न किसी तरीके से उसके दिल में मासा को लेकर रोमांटिक फीलिंग तो है। और इसके साथ साथ कूजे को खुद पर गुस्सा इसलिए भी आ रहा है कि सिंस अब वो मासा को माँ चांद के नजरों से देखता है तो उसके हिसाब से ऐसे नॉटी थॉट्स मासा के लिए उसके मन में आने से ये साफ है कि वो माँ चांद के ब्यूटीफुल मेमोरीज को अपने वल्गर डिजायर से रिप्लेस कर रहा है। और इस चीज की वजह से उसे खुद पर काफी गुस्सा भी आ रहा है और वो अभी मरना चाह रहा है। और ये सारी बातें खुद से करने के बाद कूजे ने फाइनली मासा से कहा कि नहीं, मैं माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और प्लीज अपना सर ऊपर करो। और अभी कूजे इस कन्वर्सेशन के टॉपिक को चेंज भी करना चाह रहा है। एंड फाइनली मासा ने अपना सर ऊपर करते हुए काफी लाउडली कूजे का नाम लिया और इस चीज की वजह से मुझे भी डर के मारे थोड़ा पीछे हो गया। बट इससे भी ज्यादा अभी उसके लिए बड़ा सरप्राइज आने वाला है क्योंकि थोड़ी देर बाद मासा ने अपनी बाहें फैलाते हुए कूजे से कहा कि अपॉलॉजी के तौर पर तुम मुझे जितना चाहो उतना टच कर सकते हो। और ये सुनकर कूजे को अब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है क्या उसने सही सुना है ना। और अभी कूजे ये सोच ही रहा था तभी मासा ने उससे फिर से कहा कि अभी के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बिना खुद को रोके तुम जितना चाहो उतना मुझे टच कर सकते हो। और ये सुनकर कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी कन्वर्सेशन इस डायरेक्शन में कैसे आ गया। और साथ ही कूजे को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि नॉर्मल केस में तो ऐसा होता है कि मासा कहती आज के बाद मैं केयरफुल रहूंगी और तुमसे फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करूंगी, बट इसका उल्टा हुआ। और कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मासा आखिर ऐसा क्यों कर रही है जिससे कूजे के पावर डिजायर को और ताकत मिले। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी मासा ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर कूजे तुम मुझे टच कर रहे हो तो मैं ठीक हूँ। हालांकि ये चीज मेरे लिए काफी एम्बेरसिंग होगी बट फिर भी मैं अपना बेस्ट करूंगी। और ये सुनकर कूजे ने तुरंत घबराते हुए मासा से कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और तुम्हें अपना बेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी भले ही मासा ने ये सारी चीजें इतना डायरेक्टली कहा बट ये सब चीजें कहने की वजह से उसका फेस भी एम्बेरसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो भी क्या कह रही है शायद उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मासा का फेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे ये चीज काफी अच्छे समझ रहा है, लेकिन वहीं मुझे के लिए भी मासा ने जो कुछ भी कहा वो चीज प्रोसेस कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी उसने खुद को संभालते हुए मासा से कहा मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को भी समझ रहा हूँ। जिसके बाद कूजे ने मासा को होल्ड करते हुए उससे कहा कि प्लीज अब तुम यहीं रुक जाओ और मुझ पर दया करो। हालांकि ये सच है तुम्हारे लिए मेरे मन में ऐसे थॉट्स हैं, बट अभी यहाँ पर मैंने अगर तुम्हें टच किया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो कह क्या रहा है, बट फिर भी अभी जो भी उसके मन में है वो चिल्लाते हुए मासा को समझा रहा है। और ये सब कहने के थोड़ी देर बाद अभी स्टूडेंट काउंसिल रूम में पूरी तरह से शांति हो चुकी है। एंड थोड़ी देर बाद कूजे को मासा की हंसी सुनाई दी और जब उसने मासा की तरफ देखा अब मासा का फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल हो चुका है। और मासा ने कूजे से माफी मांगते हुए कहा कूजे आज भी तुम साकुन ही हो। और मासा ने ये भी कहा जब मुझे लगा साकुन अब बड़ा हो चुका है और वो पहले जैसा नहीं रहा, मुझे इस चीज से सच में काफी डर लगा, बट अब मुझे यकीन है कि तुम आज भी साकुन जैसे काइंड हो और तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मुझे दुख पहुंचे। और थोड़ी देर सोचने के बाद हिचकिचाते हुए कूजे ने मासा से पूछा क्या इसका मतलब है तुम अभी मेरा टेस्ट ले रही थी
जिसका मासा ने जवाब दिया मुझे माफ करना कि तुम्हें ऐसा लगने लगा मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, बट मैं सच में जब मैं तुम्हारे मेनलीनेस को समझ नहीं पाई, मैं इस चीज के लिए काफी गिल्टी और सॉरी फील कर रही थी। जिसके बाद मुझे लगा कि अगर तुम मुझे टच करोगे तब तक सब ठीक है, बट जब मैंने ये देखा कि तुम मुझसे भी ज्यादा पैनिक कर रहे हो तब मुझे थोड़ा सुकून मिला। और कूजे तुम अभी भी नहीं बदले और मुझे डर था क्या पता तुम बदल जाओ और अजीब बिहेव करने लगो। और वहीं कूजे का कहना है कि हाँ, हमारे इन सारे टीचिंग की वजह से मैं थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता हूँ, इसलिए प्लीज तुम ये सब चीजें करना अवॉइड करो। और वहीं मासा कहना है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी। और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मासा जिस लड़के को लाइक करती है जाहिर है कि वो उससे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती। बट हाँ, मासा ने कूजे को ये भी कहा कि अब से जब भी मैं तुम्हें टीच करूंगी मैं उससे पहले तुम्हें पक्का इन्फॉर्म कर दूंगी। एंड मासा के इस बात से कूजे को समझ आ चुका है कि मासा उसे टीच करना बिल्कुल रोकने वाली नहीं है। एंड इसके थोड़ी देर बाद मासा ने फिर से अपनी बाहें फैलाई और उसने कहा कि चलो चीजों को एक हक के साथ सही करते हैं। और इस चीज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बचपन में मासा और कूजे ऐसा ही करते थे और अभी इस हक के पीछे जरा भी अजीब चीज नहीं है। एंड इसके बाद फाइनली कूजे ने भी मासा को काफी सॉफ्टली हक किया और अभी इस हक के दौरान कूजे को अपने चिक पर एक काफी सॉफ्ट सेंसेशन भी फील हुआ और ये फील होते ही वो तुरंत पीछे हट गया क्योंकि मासा ने अभी उसके चिक पर किस किया है। और वही मासा कहना है कि मैंने अभी कहा था मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं ऐसा कुछ भी न करूं, बट मैंने प्रॉमिस नहीं किया। और ये कहने के तुरंत बाद मासा मुस्कुराते हुए स्टूडेंट काउंसिल रूम से चली गई। और वहीं इस चीज की वजह से कूजे इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है कि उसने अपना फेस कवर कर लिया और उसने मन ही मन कहा कि अब मैं शायद मरने वाला हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल की ड्यूटी फिनिश करने के बाद मासा, कूजे, आल्या और एलेना ग्राउंड में स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है एलेना भी यूकी की ही तरह कूजे को जब भी मौका मिलता है टीच करने की अपनी पूरी कोशिश करती है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। एलेना बार बार कूजे को अजीबोगरीब तरीकों से टीच कर रही है और इस चीज की वजह से कूजे ने कई बार एलेना के सर पर हिट किया। हालांकि कूजे के हिट करने की वजह से एलेना को जरा भी चोट नहीं लगा, बट फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रही है मानो कूजे ने उसे काफी जोरों से हिट किया है। लेकिन वहीं एलेना को इग्नोर करते हुए कूजे ने जब मासा और आल्या की तरफ देखा उसे समझ आ रहा है कि अभी ये दोनों उसे देखकर कुछ तो सोच रही थी और इन दोनों के मन में चल रहा था कि आखिर कूजे और एलेना कर क्या रहे हैं। और वहीं मासा का कहना है तुम दोनों को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर ये साफ है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो, जिसका कूजे ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वहीं मासा का कहना है कि मैंने कभी भी मैं किसी लड़की के साथ ऐसे कैजुअली बात करते हुए नहीं देखा है, बट कूजे को तो पता है ना कि वो यूकी के साथ भी ऐसे ही बिहेव करता है। और जब इस बारे में कूजे ने सोचा उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि वो एलेना के साथ सेम उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे वो यूकी के साथ बिहेव करता है, एक छोटी बहन की तरह। लेकिन वहीं ये भी सच है कि शायद एलेना के अलावा स्कूल में कोई और लड़की नहीं है जिसके साथ कूजे इस तरह से कैजुअली बातें करता है। और अभी बातें करते हुए कूजे ने जब मासा को बताया कि अभी स्पोर्ट यूनिफॉर्म पहनने की वजह से मासा का स्टमच विजिबल है और ये कहते ही कूजे ने तुरंत मासा की तरफ से अपनी नजरें फेर ली, जिसके बाद मासा ने अपने कपड़े एडजस्ट किया और वो इस चीज की वजह से थोड़ा साई भी फील कर रही है। एंड इसके बाद फाइनली इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और सबसे पहले इन्होंने पिगी बैक राइड की प्रैक्टिस की। और जिस तरह से अभी इन्होंने कूजे का हाथ पकड़ा हुआ है कूजे को लग रहा है इस तरह से लवर्स ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और अभी कूजे ये सब सोच ही रहा था तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी जहाँ मासा का भी यही कहना है कि जिस तरह से हमने हाथ पकड़ा है इस तरह से लवर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इसलिए ये चीज मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है। बट जो भी हो प्रैक्टिस के दौरान इन्हें हाथ तो पकड़ना ही होगा। और जहाँ कूजे का लेफ्ट हैंड एलेना ने काफी साइडली पकड़ा हुआ है वहीं उसका राइट हैंड मासा ने काफी टाइटली होल्ड किया हुआ है। और वहीं इन दोनों को कूजे का हाथ ऐसे पकड़ते हुए देखकर आल्या अभी कूजे को ही घूर रही है और वहीं कूजे ऐसे बिहेव कर रहा है मानो अभी आल्या क्या सोच रही है वो बिल्कुल नोटिस नहीं कर पा रहा है। और सिंस आल्या इस गेम में राइडर का रोल प्ले करने वाली है तो जाहिर है कि कूजे को आल्या का बट टच करना ही पड़ेगा और अभी भी वैसा ही हो रहा है। और वहीं इस सिचुएशन में एलेना हमेशा की तरह कूजे को टीज भी कर रही है और जब आल्या का फीट कूजे ने टच किया उसे सच में काफी अच्छा लग रहा है और वो सोच रहा है कि क्या आल्या का फीट ऐसा फील होता है। और शुरुआत में इनके लिए एक साथ चल पाना काफी मुश्किल हो रहा था, बट धीमे धीमे कूजे के लीड करने की वजह से और उसका कमांड फॉलो करने की वजह से ये चारों काफी इंप्रूव भी कर रहे हैं। और सिंस अपोजिट टीम का बैंड अगर लेना है तो आल्या को खड़ा भी होना होगा। और जब कूजे ने आल्या को खड़े होने के लिए कहा एलेना के हैंड पर आल्या के पैर रखते ही एलेना थोड़ा चिल्लाने लगी और उसका कहना है कि सच में ये काफी पेनफुल है। और धीमे धीमे एलेना का हाथ स्लिप भी हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने आल्या को नीचे उतार दिया। और जहाँ एलेना इसके पीछे कूजे को जिम्मेदार ठहरा रही है वहीं कूजे का कहना है कि अगर एलेना ऐसे अजीब जोक न करे और मुझे टीज न करे तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं। और वहीं सिंस अभी मासा का स्टमच फिर से विजिबल है इसलिए कूजे ने ये चीज उसे फिर से बताया। और अभी मासा अपना क्लोथ एडजस्ट कर ही रही थी कि तभी एलेना ने उससे कहा कि सिंस मासा के मेलन्स बड़े हैं इसलिए जाहिर है कि उसका स्टमच विजिबल होगा ही और मासा इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। और जाहिर है कि एलेना की ये बात सुनकर कूजे के पास कुछ कहने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। और सिंस अभी एलेना को रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है इसलिए एलेना ने आल्या की तरफ देखते हुए उससे कहा कि मेरे ख्याल से आल्या के मेलन्स भी काफी बड़े हैं। और ये सुनकर आल्या का कहना है कि प्लीज किसी लड़के के सामने ऐसे अजीब बातें करना बंद करोगी। और जाहिर है कि यूकी की ही तरह एलेना को भी रोक पाना काफी मुश्किल है और अभी वो टीजिंग एक्सप्रेशन के साथ कूजे की तरफ ही देख रही है। और वहीं एलेना का ये भी कहना है कि विंड क्लब हमेशा ऐसा ही रहता है। और ये सुनकर कूजे ने कहा ये कैसा क्लब है जहाँ पर उसकी प्रेसिडेंट सबको हैरेस करती है। और जब एलेना ने अपने क्लब को एक हैरम कहा कूजे ने उसे बताया स्कूल में काफी र्यूमर फैल रहा है जहाँ पर तुमने शायद ट्रेनिंग कैंप के दौरान फीमेल मेंबर से साथ में बात लेने के लिए कहा था और जब बात लेने की बारी आई तुम सबसे पहले नहा कर बाहर आ गई। और साथ ही ये भी र्यूमर फैल रहा है कि तुमने सबसे कहा था कि तुम रात में किसी को
सोने नहीं दोगी, बट सबसे पहले मिस हो गई। और जाहिर है कि ये सारी बातें सुनना एलेना के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, इसलिए वो कूजे को ये सब कहने से रोक रही है। और वहीं एलेना को इग्नोर करते हुए मासा कूजे जानना चाह रही है कि क्या एलेना हमेशा ऐसे बिहेव करती है, जिसका कूजे ने जवाब दिया कि एलेना का अपीयरेंस चाहे कैसा भी हो, बट वो सच में एक साई और सेंसिटिव इंसान है और उसे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है और अंदर ही अंदर ये एक सेंसिबल इंसान है। और अपने बारे में ये सारी चीजें सुनकर एलेना का कहना है कि मेरे बारे में ये सब रूमर्स फैलाना बंद करो। बट वहीं कूजे का कहना है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में सबको पता है कि तुम अंदर ही अंदर काफी सेंसिबल इंसान हो और शायद इसीलिए तुम इलेक्शन भी जीती। और अपने बारे में ये सारी चीजें सुनना एलेना के लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है, इसलिए उसने अपना कान बंद कर लिया। और साथ ही कूजे की ये सारी बातें उसे सुनाई न दे, इसलिए एलेना बिल्डिंग के कोने में जाकर बैठ गई। और ये देखकर आलिया के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे चिंता हो रही है कि एलेना कहीं प्रैक्टिस के बीच में से चली न जाए। बट कूजे ने आलिया को बताया कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, एलेना वैसे इंसान में से बिल्कुल नहीं है जो अपने काम को बीच में से छोड़ के चली जाए। एंड थोड़ी देर बाद हुआ भी ऐसा ही, एलेना वापस प्रैक्टिस के लिए आ गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद जब कूजे घर लौटा, यूकी ने उसे वेलकम करते हुए कहा, मुबारक हो मेरे ब्रेव हीरो, तुम इतने आगे तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहे। और ये सुनकर कूजे का कहना है कि क्या तुम मुझे नॉर्मली वेलकम नहीं कर सकती हो। और जब कूजे ने आसपास देखा, उसने नोटिस किया आज यहाँ पर अयानो नहीं है और यूकी घर पर अकेली है। और कूजे के पूछने पर यूकी ने कहा कि क्या मैं अकेली तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। और साथ ही जब यूकी ने कूजे से कहा कि क्या मैं डेजर्ट के लिए अयानो का पुडिंग लाऊं, और ये सुनकर कूजे का कहना है कि प्लीज मुझे फिर से टीज मत करो। और कूजे के ये कहने के बाद यूकी ने उससे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि आज के लिए तुम ऑलरेडी काफी टीचिंग सह चुके हो, तो क्या तुम किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हो जो तुम्हें काफी थका दे, लाइक एलेना। और इतना डायरेक्टली एलेना का नाम सुनकर मुझे थोड़ा सरप्राइज्ड है और उसे रियलाइज हो रहा है कि भले ही उसने स्कूल के बाद हॉर्सबैक कंपटीशन की प्रैक्टिस की ताकि यूकी को उसके टीम मेंबर्स के बारे में जरा भी पता न चले, बट फिर भी यूकी उसके टीम मेंबर के बारे में पता लगाने में सक्सेसफुल रही। और ये रियलाइज होते ही कूजे को खुद पर सच में काफी गुस्सा आ रहा है कि वो फिर से यूकी के चाल में फंस गया। और वहीं यूकी के फेस पर अभी स्माइल है और वो जानना चाह रही है कि कूजे आज का प्रैक्टिस कैसा रहा। और कूजे का कहना है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसे ओपोनेंट को हरा पाओगी जिसके साथ तुमने कभी बैटल नहीं किया हो। और अभी यूकी काफी कॉन्फिडेंटली कह रही है कि हाँ मैं किसी को भी हरा सकती हूँ। और वहीं यूकी की ये सारी बातें सुनते हुए मुझे उसकी तरफ ही देख रहा है और यूकी की ये सारी बातें कंप्लीट होने के बाद वो उससे जानना चाह रहा है तो आखिर तुम यहाँ किस लिए आई हो। और कूजे के पूछते ही यूकी ने टेबल पर हाथ मारते हुए उससे कहा कि मैं यहाँ पर एनीमे देखने आई हूँ, जैसा कि हमने मिड टर्म एग्जाम से पहले प्रॉमिस किया था। क्या तुम उस प्रॉमिस के बारे में भूल चुके हो। और हालांकि कूजे को अपने इस प्रॉमिस के बारे में याद था, बट आजकल इतनी सारी चीजें होने की वजह से वो थोड़ी देर के लिए इस प्रॉमिस को भूल गया था। और ये सुनकर यूकी हमेशा की तरह उसे एनीमे टर्म में टीच कर रही है और साथ ही कूजे को अपना मेमोरी अपग्रेड करने के लिए भी कह रही है। और ये सुनकर कूजे का कहना है तो क्या इसका मतलब है मेमोरी अपग्रेड करने के बाद मैं रीइंकार्नेट हो जाऊंगा। जिसका यूकी ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होगा तो इस जन्म में जो तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी हीरोइन होगी और जो तुम्हारी हीरोइन है वो तुम्हारी बहन होगी। और यूकी की ये बात सुनकर हम सबकी ही तरह कूजे भी थोड़ा कंफ्यूज है। और वहीं ये सारी बातें करते हुए यूकी ने अपने इस स्टोरी का टाइटल माई लिटिल सिस्टर माइट नॉट बी माई लिटिल सिस्टर रखा है। एंड फाइनली ये सारी अजीब बातें करने के बाद कूजे ने फिर से यूकी से पूछा कि क्या एनिमे देखने के अलावा तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई ओरिजन है। जिसका यूकी ने जवाब दिया कि हाँ एनिमे देखने के साथ साथ मैं यहाँ पर मिड टर्म स्टार्ट होने से पहले मैं बीमार करने के लिए माफी मांगने आई हूँ। और ये सुनकर कूजे के फेस पर एक थोड़ी डिसेंट स्माइल है और उसके मन में चल रहा है कि सिंस आलिया ने ये चीज नोटिस कर लिया था तो यूकी के लिए भी ये चीज नोटिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं यूकी फिर से कूजे से जानना चाह रही है तो अब तुम ठीक हो ना, और साथ ही हमारा राइट लेग जो कि हर्ट हुआ था वो भी ठीक है ना। और जब कूजे ने बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक है, यूकी ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए उससे कहा तो अब हम दोनों आने वाले हॉर्सबैक कंपटीशन में ईमानदारी से बैटल कर पाएंगे और इस चीज से मुझे काफी सुकून मिल रहा है। और ये कहने के बाद यूकी ने अपनी बाहें फैलाते हुए कूजे से कहा तो ठीक है, अपॉलॉजी के तौर पर तुम्हारा जितना दिल चाहे मेरे करीब रह सकते हो। और ये सुनकर कूजे जानना चाह रहा है कि आखिर ये बाकी दिनों से अलग कैसे है। और अभी कूजे ये सब कह ही रहा था कि तभी यूकी ने कूजे से रिक्वेस्ट की प्लीज एक बार फिर मुझे प्रिंसेस की तरह उठाओ। और जाहिर है हमेशा की तरह कूजे यूकी की बात नहीं मान रहा है, इसलिए यूकी का कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले तुम आलिया को उठा रहे थे तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड जाहिर है यूकी की ये सारी बातें कूजे के लिए काफी एम्बैरेसिंग है, इसलिए जैसा कि यूकी ने रिक्वेस्ट किया ना चाहते हुए भी कूजे ने उसे लिफ्ट किया। और वहीं यूकी का कहना है कि मान लो ये आने वाले हॉर्सबैक कंपटीशन की प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस तुम्हें इलेक्शन कैंपेन जीतने में हेल्प भी करेगी। और हमेशा की तरह अभी दोनों एक दूसरे को टीच कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे स्कूल का दिखाया जाता है। और भले ही अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है बट फिर भी सिंस अभी स्कूल में स्पोर्ट फेस्टिवल का माहौल है इसलिए सारे स्टूडेंट सच में काफी एक्साइटेड हैं। और वहीं स्टूडेंट काउंसिल के टेंट में बैठकर कूजे और आलिया हो रहे स्पोर्ट फेस्टिवल के कंपटीशन को एंजॉय भी कर रहे हैं और सारी पार्टिसिपेटिंग टीम सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और अभी सैंड बैग लिफ्टिंग कंपटीशन चल रहा है और सिंस इस कंपटीशन को इवेंट में अचानक से ऐड किया गया है इसलिए शायद कि ज्यादा लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की थी, बट हाँ स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स मेनली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही इस कंपटीशन में तोया भी पार्टिसिपेट कर रहा है और तोया को देखकर ये साफ है कि उसके लिए इस कंपटीशन में ज्यादा देर तक टिक पाना काफी टफ हो रहा है और सैंड बैग उसके हाथ से स्लिप भी हो रहा है। और अभी तोया को देखकर सबको लग ही रहा था कि शायद सैंड बैग गिरते ही तोया इस गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तभी अगले ही पल हमें दिखाया जाता है चिसाकी जो कि अभी स्पोर्ट फेस्टिवल कमेटी की हेल्प कर रही है वो तोया के सामने से गई और अभी
चिसाकी ने तोया से कुछ ऐसा कहा जिससे तोया काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और ऐसा लग रहा है मानो तोया जो कि अभी इस गेम में डिस्क्वालीफाई होने वाला था अब वो इस गेम को जीत सकता है। और वहीं ब्रॉडकास्टिंग क्लब के मेंबर्स इस कंपटीशन की लाइव कमेंट्री भी कर रहे हैं और इन सब की कमेंट्री सुनकर आले और कूजे को भी तोया की चिंता हो रही है। और साथ ही ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी हमें फाइनली इस कंपटीशन का रिजल्ट मिला और तोया इस कंपटीशन को जीत चुका है।